खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास पोए माध्यम पटना से वजन से बांटा जाएगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए रोमियो का किताब 8वां अध्याय, इसका 38 और 39 पद पढ़ना चाहता हूँ, 38 और 39। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर का प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने रोमियो को पत्रिका लिख रहा है। उन्होंने ये बात बता रही कि प्रभु यीशु मसीह से मुझे अलग करने वाला कोई ऐसा चीज इस दुनिया में है नहीं है। हम देखे कि कई लोग अचानक एक दिन बताए कि हम प्रभु को स्वीकार किया, चर्च में आते हैं, बहुत एक्टिव रहता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद में विश्वास छोड़कर चले गया, चर्च में आना बंद किया है और प्रभु के साथ कोई संबंध नहीं है। एक देखते हुए कई लोग निराशा होता है, क्यों ऐसा हो रहा है। एक बात बताना चाहते हैं, उन लोग सचमुच में यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, यीशु मसीह को सही रीति में चखा नहीं है, यीशु मसीह को टेस्ट नहीं किया है, यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया। उन लोग इमोशनली आया, कुछ अच्छा बातों में उन लोग को मन में अच्छा लगा, चर्च में आने लगा, लेकिन बाद में ऐसा इमोशन खत्म हो गया, उन लोग वापस चले गया। लेकिन एक असली भक्त जो यीशु मसीह को अपना हृदय में स्वीकार किया है, वो कभी भी प्रभु से अलग हो नहीं सकता। यही बात प्रेरित पौलुस यहाँ पर बता रहा है। मैं निश्चय जानता हूं, उनको कोई शंका नहीं है, मैं निश्चय जानता हूं कि क्या मृत्यु, मतलब कई लोग बताएंगे आप प्रभु पर विश्वास करेंगे तो आपका मृत्यु हो जाएगा, आपको मार डालेंगे। आपको मालूम है पगला शताब्दी से जो मसीहत का जो इतिहास जो परख कर देखने से पता चलता, लाखों लोग इस विश्वास के चलते अपना जान को खो दिया, मृत्यु का सामना किया। मृत्यु यीशु मसीह से अलग करवाना वाला बात नहीं होता। यहां पर पौलुस बताते हैं, ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर का प्रेम जो हमारा प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर नहीं सकता। इस दुनिया का कोई भी शक्ति मुझे परमेश्वर का प्रेम से अलग कर नहीं सकता।
यूहन्ना रचित समाचार 3 का 16 पद में हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। कैसा प्रेम किया? अपना एकलौता पुत्र को इस संसार में दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन मुझे देने के लिए, मुझे नरक से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपना जान दे दिया। वही महान प्रेम। पगला यूहन्ना का किताब 3 अध्याय का 1 पद में हम लोग पढ़ता, परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर का संतान कहलाए। प्यारे भाइयों, इस प्रेम से मुझे अलग करने वाला कोई बात नहीं है। प्रभु कभी भी हमें अलग नहीं करेगा। इस संसार का कोई भी शक्ति हमें अलग कर नहीं सकता। इसलिए फिलिपियों का किताब में इसका 4 अध्याय, फिलिपियों का किताब इसका 4 अध्याय में प्रेरित पौलुस ने क्या बताते हैं हम लोग देखेंगे। पौलुस अपना जीवन प्रभु के सामने समर्पित किया। उनका जीवन में एक ही उद्देश्य है, बाकी जीवन प्रभु के लिए जीना है। उनका जीवन में भी कई प्रकार का समस्या हुआ। उनको विश्वास से अलग करवाने वाला कई बात उनका जीवन में हुआ, लेकिन पौलुस कभी भी जो विश्वास से पीछे नहीं हटा। जो फिलिपियों का किताब 4 का 13 पद में हम लोग को परिचित पद है, यहाँ पौलुस ने क्या बताता, जो मुझे सामर्थ देता है। कौन है? प्रभु यीशु मसीह मुझे सामर्थ देता है। इसलिए बताता है देता है, उसमें सब कुछ कर सकता है। देखिए, प्रभु का संतान होने के नाते मुझे सब कुछ कर सकता है। ये बात गलत रीति से लोग व्याख्या कर सकता है कि ओ आपको ऐसा कर सकता है, पहाड़ के ऊपर से नीचे गिर सकता है, 150 तला का मकान से नीचे आपको कूद सकता है। ये बात नहीं कर रहे। प्रभु के लिए मुझे सब कुछ कर सकता है। समाज का भलाई के लिए मुझे सब कुछ कर सकता है। पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रभु ने सब कुछ मुझे और आपको दिया। प्यारे भाइयों, आज हम असमर्थ लोग नहीं हैं। हमारा सामर्थ क्या है? प्रभु यीशु मसीह। उस प्रेम से मुझे अलग करने वाला कोई नहीं है। उस प्रेम मुझे विवश कर रहे प्रभु का सेवा करने के लिए। मुझे सुनने वाला हर एक भाई लोग एक और बार अपने आप को जांच करके देखिए। यदि हम ऐसा विचार हमारा मन में आता है, मुझे कुछ कर नहीं पा रहा, मेरा जीवन से कोई मतलब नहीं हो रहा। प्यारे भाइयों, आज बाइबल बताता है प्रभु का प्रेम से मुझे अलग करने वाला कोई चीज नहीं होता। मुझे सामर्थ्य देने वाला प्रभु के द्वारा मुझे सब कुछ कर सकता है। आज का इस मन निराशा में भरा हुआ लोग, यदि अशांति में भरा हुआ लोगों का मन में एक परिवर्तन का कारण बन जाए, प्रभु आपके साथ है। उसका प्रेम से मुझे और आपको अलग करने वाला कोई शक्ति दुनिया में नहीं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आमीन।